बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग ए स्लो बेस एग्जाम में जहांगीर। आगे हम कुछ वीडियोस में नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बेसिक टॉपिक है। सिमिलरली ये मैथमेटिक्स का भी एक अहम टॉपिक है। जो नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो आप देख सकें। टॉपिक्स ऑफ द वीडियो आर नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम का, दैट आर बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाकी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसमें सिर्फ दो डिजिट्स या दो सिंबल होते हैं और वो 0 और 1 होते हैं, और इसका चूंकि इसमें दो ही डिजिट्स होते हैं तो इसलिए इसका बेस जो है वो 2 होता है। इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पर 1000 1110 और इसका बेस जो है वो 2 है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास वी हैव 8 डिजिट्स ओनली, दैट आर फ्रॉम 0 to 7, और चूंकि इसमें 8 डिजिट्स होते हैं इसलिए इसका बेस भी 8 होता है। फॉर एग्जांपल 751032 बेस 8। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास वी हैव 10 digits only, that are from 0 to 9. Since it have 10 digits, therefore it have a base of 10. लेकिन चूंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसके साथ इतने आदी हो गए हैं कि हम सिर्फ ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नॉर्मली नहीं बल्कि हमेशा हम इसके साथ बेस 10 जो है वो लिखते नहीं है लेकिन हमें पहले से पता होता है कि ये बेस 10 है। Hexadecimal number system has 16 symbol that are from 0 to 9 and from A to F। और हमारे पास A जो है 10 के, B जो है 11 के, C जो है 12 के, इसी तरह F जो है 15 के। तो इसमें हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं, देयरफॉर इट्स अ बेस ऑफ 16। इसकी एग्जांपल 7A 10 F2 एंड बेस 16। अच्छा, असल टॉपिक हमारा जो है वो कन्वर्जन है कि हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया गया है 786 इन बेस 10 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट इन बेस 2। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यू हैव टू डिवाइड 786 बाई 2। आपने 786 को 2 पे डिवाइड करना है लाइक दैट। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इससे हमारे पास आता है 393। और आपके साथ जो रिमाइंडर आता है आपने साइड पर उसको लिखना है। 786 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, 393 आया, रिमाइंडर 0 आया तो 0 मैंने इधर लिखा। इसी तरह इस प्रोसेस को आपने आगे बढ़ाना है। फिर 393 को 2 पे डिवाइड करना है, इससे 196 आता है और इसके साथ रिमाइंडर 1 आता है। फिर 196 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे आपके पास 98 आता है और रिमाइंडर 0 आता है। 98 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे 49 आता है और रिमाइंडर 0 आता है। साइड पे आपने लिखते जाना है। इसी तरह आप इस प्रोसेस को उस वक्त तक बढ़ाओगे जब तक आपके साथ सारे जो है 0 और 1 नहीं हो जाते। जब तक आपके साथ 0 और 1 के अलावा कुछ और होता है तो आपने इसको डिवाइड करते रहना है। और जब भी आपके साथ रिमाइंडर में 0 और 1 के अलावा कुछ और आ जाए, इट मीन्स कि आपने कोई मिस्टेक की है, आप उसको करेक्ट कर लें। फिर 2 पे डिवाइड करें 49 को, 24 आया, 1 रिमाइंडर। तो 24 को 2 पे डिवाइड करें 12, 0 रिमाइंडर। 12 को 2 पे डिवाइड करें 6, 0 रिमाइंडर। 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, 0 रिमाइंडर। 3 को 2 पे डिवाइड करें 1 और 1 रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमारे पास सारे 1 और 0 हो गए, इसका मतलब है कि हम ठीक जा रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस साइड से नीचे से ऐसे और फिर ऐसे लेना है। ये तीर के निशान से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यू कैन सी इट। इधर से आपने लेना है 1100010010 और इसको बेस 2। तो ये 786 जो बेस 10 में हमने लिया था ये उसका इक्विवेलेंट है, ये उसका जवाब है बेस 2 में। अब आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा जवाब जो है वो ठीक है या गलत है। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो और ये शॉर्टकट भी है कि आपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाना है और आपने सबसे पहले 1 लिखना है। मेक इट डबल, उसको डबल करें 2 हो जाएगा। मेक इट डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का 128, 128 का डबल 256, 256 का डबल 512, 512 का डबल 1024। लेकिन हमारा हिंसा जो है 1024 से छोटा है तो फिर आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपका नंबर एक्सीड कर जाए वहाँ पे आप उसको छोड़ दें और उससे पहले से शुरू कर दें। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले 512 के बाद जो नंबर आ रहा था वो हमारे नंबर से बड़ा था, उसको हमने छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम 512 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। राइट 1 अंडर 512।
उसके बाद क्या करें, सब्ट्रैक्ट 512 फ्रॉम 786, उससे सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आ जाएगा 274, आपके पास क्या आ जाएगा 274। बाकी प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आपने जो ये लेके हैं उसमें से देखते जाएं कि 274 लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू कर दें। 256 जो है वो 274 से छोटा है, तो 256 के नीचे भी 1 लिख दे, और फिर क्या कर दे 274 से 256 को माइनस कर दे, आपके पास आ जाएगा 18। तो अभी तक आपने जो प्रोसेस किया है, आपने 512 के नीचे 1 लगाया, 786 से माइनस कर दिया, फिर 274 आया, 256 के नीचे 1 लगाया, 274 से 256 को माइनस किया, आपके पास 18 आया। फिर उसके बाद आपने देखा 128 जो है 18 से ज़्यादा है, तो आपने 0 लगाया, 64 18 से ज़्यादा है 0 लगाए, 32 18 से ज़्यादा है 0 लगाए, और 16 जो है वो 18 से कम है, आपने क्या कर दिया 1 लगा दिया, और 18 से 16 को माइनस कर दिया, एंड यू हैव गॉट 2, आपके पास 2 आया। फिर उसके बाद 8 जो है वो 2 से ज़्यादा है, आपने 0 लगाया, 4 2 से ज़्यादा है, आपने 0 लगाया, 2 जो है वो 2 के बराबर है, आपने 1 लगाया, 2 माइनस 2 0, तो आपके पास 0 आया, तो 1 के नीचे भी आपके पास 0 आया। अब इस नंबर को 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0, तो आपने बहुत आसानी के साथ चेक कर लिया, अपने जवाब के साथ आपने टेली कर लिया, यहाँ पे जो आपके पास जवाब आया था, आपका दोनों जवाब सेम है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आगे कन्वर्जन की थी वो बिल्कुल ठीक की थी। अच्छा, इसके बाद हमने दूसरी चीज जो देखनी है इस वीडियो में, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है, सिर्फ बेस चेंज हो गया है, तो आपने बेस के मुताबिक चलना है। पहले बेस 2 था, 2 पे डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पे बेस 8 है, तो आप 8 पे डिवाइड करोगे वहां पे आपके साथ रिमाइंडर में सिर्फ 0 और 1 आ रहे थे, यहाँ पे आपके साथ रिमाइंडर में 0 से लेके 7 तक के हिंस से आ सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आ गए तो इसका मतलब है कि आपने कहीं पे गलती की है। तो यहाँ पे 8 पे डिवाइड कर रहे हैं, 8 पे डिवाइड करें 786 को, आपके पास 98 आता है, रिमाइंडर में 2 आता है। फिर आपने 98 को 8 पे डिवाइड किया, तो आपके पास 12 आया, रिमाइंडर में 2 आया, और फिर जो है आपने 12 को 8 पे डिवाइड किया, आप 1 से डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर में 4 आया। बिल्कुल उसी तरह आप इधर से जिस तरह बेस 2 में कर रहे थे, इधर से लेंगे, ऊपर जाएं, तो हमारे पास आता है 1422 बेस 8, तो ये हमारे पास क्या हो गया 786 जो हम बेस 10 में ले रहे हैं, उसका बेस 8 में 1422 बेस 8 जवाब है। इसके चेक करने का तरीका बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम पहले कर रहे थे, वहां पे बेस 2 था, आप डबल कर रहे थे, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 8 512, 512 मल्टीप्लाई बाई 4096, लेकिन यहाँ पे 4096 हमारे गिवन नंबर से आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको ओमिट करेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, हम 512 से शुरू करेंगे। 500 हमारे पास वैसे है भी 4 डिजिट्स, हम चेक करें कि हमारा जवाब ठीक है कि नहीं है। हमारे पास 4 डिजिट हैं, लेफ्ट हैंड डिजिट जो है 512 के, 4 जो है 64 के, 2 जो है वो 8 के नीचे आएगा, दूसरा 2 जो है वो 1 के नीचे आएगा। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा 512, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 256, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2, इन सब को आपस में जमा करें, आपके पास आएगा 76। अगर यहाँ पे 76 आ गया तो इसका मतलब यह है कि आपने जो कन्वर्शन की थी वो बिल्कुल ठीक थी। आखिरी जो हमारे पास है वो भी बिल्कुल उसी तरह है। इन तीनों को मैंने इसलिए एक वीडियो में शामिल किया है क्योंकि तीनों का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो 786 को हमने बेस 16 में, सॉरी 786 को नहीं, 796 को, इसके पीछे इस तरह है कि जब हम 786 को करते हैं तो उसमें हमारे पास कोई EBCD वाला फिगर नहीं आता, इसलिए मैंने इसको चेंज किया, 796 कर दिया, ताकि हमारे पास जो है वो कोई EBCD वाला जो फिगर है वो भी आ जाए, सिंबल है वो भी आ जाए, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको समझ आए कि ABCD इन डिजिट्स में कैसे आता है। तो 796 को हमने 16 पे डिवाइड किया, तो इससे हमारे पास आता है 49, और हमारे पास रिमाइंडर में आता है 12, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो 0 से लेके 15 तक हो सकता है। तो 12 जो है वो ABCD में, 10 जो है वो A के बराबर है, 11 जो है वो B के बराबर है, 12 जो है वो C के बराबर है, तो उसके साथ ब्रैकेट में C लिख दें। फिर उसके बाद आपने 49 को 16 पे डिवाइड किया, आपके पास आया 3, और रिमाइंडर में आया 1,
और उसको आप इसी तरह इस नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, उसको लिखेंगे 3, 1 और 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम C लिखेंगे और ये बेस 16 में हो जाएगा। इसको चेक करने का तरीका बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बेस 8 में हमने पढ़ा। वहां पे बेस 8 था, हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 256 मल्टीप्लाई बाय 16। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर में सिर्फ 3 डिजिट आए हैं, तो हमें फोर्थ जो है ना उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। तीनों जो है उसके साथ नीचे लेके लेफ्ट हैंड साइड से 256 के नीचे 3, 16 के नीचे 1 और 1 के नीचे C जो कि 12 के बराबर है, मल्टीप्लाई कर दे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 768 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। इनको जमा करेंगे तो आपके पास 796 आएगा। अगर ये सही जवाब आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो कन्वर्जन की है तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हौसला अफजाई हो और आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और कन्वर्जन सीखेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।